Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my new YouTube channel Science for Everyone. In this video tutorial, we will discuss about the streptococci. आज हम इस वीडियो में स्ट्रेप्टोकोकाई में के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वीडियो सीरीज होगी, ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज होगी, जिसमें जितना भी हो सके हम स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके जीनस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और जिस तरह उसके डिफरेंट डिजीज के बारे में, और अगर लैब में हमारे साथ एक स्पेसिमेन आ जाए तो उसको किस तरह डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। So stay tuned and watch the videos. So genus Streptococci. So starting with the morphology of the Streptococci, Streptococcus is a genus of gram-positive cocci. ये जो हमारे साथ ये बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये कोकाई शेप में है, राउंडेड शेप में है। पहले हम मॉर्फोलॉजी के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीज़ें देख लें तो we should came to know that this certain species belong to the genus Streptococci. So basically the most important is that it belongs to gram-positive bacteria, and it is round and spherical in shape. And the most important is that it lies in the order of lactobacilli. It means that it can ferment glucose into lactic acid. इसके जितने भी स्पीशीज है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करेंगे। जब उसको ग्लूकोज जब हम उसको ग्लूकोज दे दें एक मीडिया में तो इट कैन फर्मेंट इनटू लैक्टिक एसिड। एंड फाइलम इज दैट इज इसका जो फाइलम है वो फिर्मिक्यूट्स है। फिर्मिक्यूट्स मींस दैट इसका जो आउटर लेयर है, आउटर जो सेल वॉल है वो फिम है, सख्त है। एंड इसका ये मतलब है ग्राम पॉजिटिव है। अगेन आई रिपीट, स्फेरिकल शेप है, ओवल कोकाई है और इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय a lady scientist in 1877 by Vinci. स्ट्रिप्टोस द बेसिक मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग जो है स्ट्रिप्टोस का है वो ट्विस्टेड और कॉइल्ड है, और कोकस जो है इट मींस बेरी। तो इसके जितने भी अगर हम माइक्रोस्कोप में देख लें तो इसके जो ये शेप्स होंगे या इसके जो चेन्स के जो शेप होंगे तो ये बेसिकली ट्विस्टेड या कॉइल्ड शेप होंगे, जो इस इमेजेस में भी आप देख सकते हैं के शॉर्ट चेन है और एक दूसरे के इर्द गिर्द ये ट्विस्ट हुए हैं। एंड द बैक्टीरिया इज जस्ट लाइक राउंड स्पेरिकल शेप, वो बेरी की तरह होती है। द बेसिक जो इसका डायमीटर होता है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है। एंड द मोस्ट बेसिक इज दैट इट हैज नो फ्लैजिला, दीज आर नॉन मोटाइल एंड इट कैन नॉट प्रोड्यूस स्पोर। अगर इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल भी जाए like but it cannot produce endospores. So and the other thing is that it is nutritionally fastidious. ये fastidious का जो ये टर्म है इसका मतलब ये है कि ये जो हम ये बिल्कुल अपने न्यूट्रिएंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। If you want to grow this bacteria in a certain medium, you have to provide very specific media nutrients to it so that it can be grown in the culture. So nutritionally fastidious है, very basic and very specific nutrients are required for this bacteria to be grown. Streptococci are basically catalase negative. What is catalase negative? Catalase negative means that it does not contain catalase enzyme that can convert hydrogen peroxide to oxygen and water. हमारे साथ जो बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज के जो बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीशीज जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो बेसिकली जो सबसे बेसिक जो टेस्ट होता है वो कैटेलेस वाला टेस्ट होता है। अगर हमारे साथ एक बैक्टीरिया है और उसमें कैटेलेस एंजाइम है, सो व्हेन वी प्रोवाइड
हाइड्रोजन peroxide इन द मीडिया, तो वो इन द टेस्ट, सो वो क्या कर लेते हैं उस एंजाइम के थ्रू, इट कन्वर्ट द हाइड्रोजन peroxide into water and oxygen. So the streptococci are basically catalase negative. It does not contain any enzyme, catalase enzyme that can convert hydrogen peroxide to water and oxygen. Um, these species are basically facultative anaerobes. What are facultative anaerobes? They do not require oxygen. और अगर उसको ऑक्सीजन मिल भी जाए तो वेरी लिटिल अमाउंट में अगर उसको मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ द concentration of oxygen is higher, so it cannot survive or it cannot reproduce. So क्या करते हैं कि these are facultative anaerobes. एक strict anaerobes होते हैं जिसमें अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन भी, if we provide a little oxygen to them, so they are destroyed or they cannot perform their activity. But facultative anaerobes are those anaerobes that do not require any oxygen, but if small amount of oxygen is there in the environment or in the media, so it can produce, it can reproduce, and it can perform its function. Some strains has capsule composed of hyaluronic acid. कुछ स्ट्रैंड इस तरह है इस स्ट्रेप्टोकोकस के स्पीशीज में जे दैट आर बाउंड, दैट आर जो उसका लास्ट लेयर जो होता है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, दे आर कवर्ड इन a special hyaluronic acid capsule. So and we will discuss in more detail that this hyaluronic acid is non-immunogenic, means that it cannot provoke any immune response, yeah, when these bacteria enters the body. So this was a basic information about the streptococci, that when we see a streptococci in the laboratory, in the specimen, in the microscope, so when these are in coiled shape, these some when there are chains and they are in coiled shape, and basically when we give when we do gram staining, so this will appear purple. So this literally means that this is gram positive bacteria. And जो basic information है, तो when we are doing different tests, so हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया इस तरह है. फर्दर अगर हम इसके बारे में पढ़े तो हैबिटेट इसका क्या है. सो बेसिकली इसका जो हैबिटेट है, सो वी ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. सो इंसानों के अंदर we will study it inside the human being. So it can also occur in the upper respiratory tract as a normal flora. ये as a normal flora भी as a normal flora रहते हैं humans में upper respiratory tract में, जो nasal cavity के नीचे और ट्रेकिया के दरमियान जितना भी अपर रेस्पिरेटरी स्पेस है उसके अंदर एज अ नॉर्मल फ्लोरा काम करते हैं. एंड दीज आर आल्सो नोन कॉमन्सल्स भी है. और कॉमन्सल मीन दैट इट कैन लिव टुगेदर. और अपना जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहते हैं तो अपना फायदा भी लेते हैं और उसको भी फायदा देते हैं. और सेप्रोफाइट्स भी है. अगर एक डिकेइंग मैटर है तो देयर इज अ चांस दैट द microorganisms that are decaying or decomposing the dead body, so these can be species of the streptococci. Some of them may be pathogens, और इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक स्पीशीज भी है. so streptococcus pyogenes, this is the most basic pathogenic bacteria in of the human beings. अगर हम इस पायोजीन्स की बात कर ले, so what is पायो मीन्स पस फॉर्मिंग. और ये स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब तो आप लोगों को पता होगा. so those strains, those bacteria that produce pus, those species of the streptococcus that produce pus when they infect someone, so these are included in the streptococcus pyogene. और
ये जो है ये जब हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं तो इसमें ये एबिलिटी भी होती है कि ये स्प्रेड कर ले डिफरेंट ऑर्गन्स को, अपने आप को पहुंचाए। एंड दीज आर बिकॉज ऑफ सम सर्टेन एंजाइम दैट आर they are producing। and we in this video series we will discuss all जो जितना भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन है या कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस अगर यू इफ यू वांट टू बी वी कैन से दैट, अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, पूरा नहीं तो अगर 50% 60%, if you want to study streptococcus, watch all the videos related to this. The most important is that it produce non-suppurative lesions। जो तो जो बेसिक जो बीमारियां है वो, यू नो दैट इट्स इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो जो बेसिक बेसिक बीमारियां है ये जो कॉज करते हैं, तो दीज आर नॉन सुपरेटिव लीजन्स। नॉन सुपरेटिव मींस जिसमें पस फॉर्मिंग नहीं होती। इसमें इस तरह की स्पीशीज भी है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं लेकिन नो पस इज प्रोड्यूस। सो सुपरेटिव भी है that can produce pus, और non suppurative भी है that cannot produce, they do not produce pus। acute rheumatic fever भी कॉज करते हैं और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कॉज करते हैं। अगर इस स्पिलिन, इस पॉइंट में वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल दैट हाउ दिस प्रोड्यूस acute rheumatic fevers and glomerulonephritis, how this bacteria cause it, the mechanism we will study about the mechanism। इस सेंटेंस को अगर देख ले, अकर देयर इज क्विलाई टू इन्फेक्शन, ये जो एक्यूट रूमेटिक फीवर है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये अकर होते हैं अगर हमारे साथ, इस सेंटेंस का मतलब ये है अकर इज क्विलाई टू इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है अगर हमारे साथ एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गई है और एंड अगर और फिर हमने मेडिसिन के थ्रू और हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको पूरी तरह इरेडिकेट कर लिया, और बट आफ्टर द इरेडिकेशन हमारे पास इस तरह के वो कुछ दिनों बाद अगर हम फुली इस बैक्टीरिया से कवर कर, हमने कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें फीवर हो जाता है, रूमेटिक फीवर हो जाते हैं या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू ये इस तरह होता है, अगर हमारे साथ ये बैक्टीरिया फुली इरेडिकेट भी हो जाए लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिम्टम्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये इस तरह इस हमारे अंदर क्या हो जाता है, इस तरह के हमारे साथ बैक्टीरिया खत्म हुआ है और फिर भी हमारे साथ ये सिम्टम्स आ गए। सो दिस ऑल वी विल डिस्कस in the later videos। So this was just about the simple introduction about the genus Streptococcus, कि ये किस तरह की इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या सिंपल मॉर्फोलॉजी क्या है, और ये जो डिफरेंट स्टेप्स है, डिफरेंट पॉइंट्स है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, ये इसके बारे में है। In the later videos we will discuss about the detailed structure about the streptococci and other major and minor information about this genus। So stay tuned and watch these video series till the last। Thank you very much।